इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ट्रिकी क्वेश्चन देखो। देखो सर्किट डायग्राम मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया है और रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, उनकी वैल्यू भी लिखी हुई है। सर्किट के अक्रॉस एक सेल 12 वोल्ट का कनेक्टेड है। तुम्हें बताना है कि ये जो अमीटर है जो कि इस ब्रांच में कनेक्टेड है, इसकी रीडिंग कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसे पहले तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। तो देखो अमीटर आइडियल अमीटर है और उसकी रीडिंग वही होगी जितनी कि इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए सर्किट में मैंने कुछ पॉइंट्स लोकेट कर दिए हैं। यहां पर देखो ये पॉइंट भी बी है और ये पॉइंट भी बी है, क्योंकि ये एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है और अमीटर भी आइडियल है, इसलिए इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो इन दोनों को मैंने सेम पॉइंट बी से दिखाया है। अब इस 6 ओम और 12 ओम रेजिस्टेंस को देखो, इनका एक एंड पॉइंट ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड पॉइंट बी से कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। इसलिए ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, 6 into 12 डिवाइडेड बाय 6 + 12, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 ओम आएगा। अब इधर बी और सी के बीच भी रेजिस्टेंस देखो, 12 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस का एक एंड सी से कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है, तो ये भी पैरेलल में है और इनको अगर सॉल्व करेंगे तो सिमिलर वे में इनका आंसर भी 4 ओम आएगा। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो ए और बी के बीच रेजिस्टेंस 4 ओम है, बी और सी के बीच भी रेजिस्टेंस 4 ओम है, और इस पूरी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट दे रखा है। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्योंकि ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो ये वोल्टेज जो है इन दोनों के बीच इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी और बी सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आ जाएगा। अब हम 6 ओम से कितना करंट जा रहा है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज VAB है जो कि मैंने 6 वोल्ट निकाला है। अब अगर इससे I1 करंट जा रहा है तो I1 हो जाएगा VAB/6, मतलब 6/6 = 1 एम्पियर। इसी तरह से इस 12 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VBC है जो कि 6 वोल्ट निकाल चुका हूं। तो इससे अगर करंट I2 जा रहा है तो I2 को मैं लिख सकता हूं VBC/12, मतलब 6/12 = 0.5 एम्पियर। अब देखो इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद इधर से सिर्फ 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो बाकी करंट कहां से जा रहा है? तो बाकी करंट इस पाथ से जा रहा है जो कि I है। तो I = हो जाएगा 1 - 0.5 = 0.5 एम्पियर, मतलब इस ब्रांच से 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है, इसलिए वही अमीटर की रीडिंग होगी